रात खामोश और हैरान थी, जैसे कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला हो। पानी की सिसकियां समा बांध रही थी। हर रास्ते, गली कूचे वीरान हो गए थे। समुंदरों की लहरें पहाड़ों की हैबत के साथ गुलाब के फूल नुमायां होने लगे थे। इस खत्म होती रात के सुकून और जवाल के अंदर से एक नूर निकलकर 400 रोशनी बिखरने वाला था। ये किसकी आने की निशानी थी कि हर मखलूक बेचैन थी। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट सीरीज में मैं मेमन आसिया फिर से आपके सामने एक और प्रॉफिट की स्टोरी लेकर हाजिर हुई हूँ। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई और उनका बचपन कैसा रहा, आइए जानते हैं स्टोरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख आलम में ये वो निराला और अनोखा दिन है कि उस रोज हल्के आदम का राज, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं, ईसा अलैहिस्सलाम की बसीरत, यतीमों का मावा, बेवाओं का मसीहा, मजलूम की पुकार, गरीब और मिस्किनों का वली और पूरी इंसानियत के प्यारे नबी और अल्लाह के महबूब पैदा हुए। उस रात में बेशुमार करिश्मे हुए जो इस्लामी और दीगर तारीखी किताबों में दर्ज है। अगर उस वक्त की बात की जाए तो बोलने के लिए शब्द और कलम की रोशनी कम पड़ जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब में हरियाली नहीं थी, खेतों और मैदान उज्जड़ थे। लेकिन जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के हमल में आए तो अचानक दुनिया ही बदल गई। जमीन में हरियाली छा गई, दरख्त हरे भरे होकर फलों के बोझ से दब गए, घटाएं झूम झूम कर आई और उस साल बारिश भी बहुत हुई। उस साल इतने इनाम मिले कि अरब ने उस साल को खुशहाली का साल का नाम दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब में किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश का चर्चा आम था और अहले किताब भी अपनी किताब में आखिरी नबी के आने का वक्त पढ़ते आए थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उस नबी के आने का वक्त करीब आ चुका है। लिहाजा हजरत हस्सान बिन साबिन जो अरब के मशहूर शायर थे, वो फरमाते थे कि वो 7 साल के थे और मदीना में रहते थे कि अचानक एक दिन एक यहूदी को एक बुलंद मकाम पर चीखते हुए सुना। वो कह रहा था कि ए यहूदियों, आज रात अहमद का सितारा तुलू हो चुका है जिससे वो पैदा होगा। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात अरबों की तारीखी किताब में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के साल ही लोगों को ये एहसास हो गया था कि वो अजीम हस्ती आने का वक्त बहुत करीब है जो दुनिया की तारीख को बदल कर रख देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने आपकी पैदाइश के वक्त एक ख्वाब देखा। उनमें से एक नूर निकला जिसने सब कुछ रोशन कर दिया। लिहाजा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनकी वालिदा से ऐसा नूर जाहिर हुआ जिसने मशरिक़ से लेकर मगरिब के दरमियान हर चीज़ को रोशन कर दिया। हजरत उस्मान इब्ने अबी आफ रदियल्लाहु ताला से रिवायत है कि मेरी वालिदा ने बताया कि मैं उस रात हजरत आमना के पास थी जिस रात नबी की विलादत हुई। मैं घर में हर तरफ रोशनी और नूर पाती और महसूस करती थी जैसे कि सितारे मुझे करीब से करीब दिखाई दे रहे हो। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगा कि क्या मेरी तरफ ये गिर तो नहीं पड़ेंगे। जबकि आपकी पैदाइश हुई तो खाना काबा नूर से जगमगा उठा और सितारे ज़मीन के करीब हो गए। फरिश्तों ने आहिस्ता और ऊंचे आवाज़ से ऐलान किया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बसारत लाए और अर्श खुशी से झूम उठा। हूरें अपने मोहल्ला से निकल गई और अतर निछावर करने लगी। बीबी आमना के घर में अदम से परिंदे भेज दिए गए जो अपनी चोंचों के जरिए मोती बिखेर रहे थे। बीबी आमना के आसपास फरिश्ते खड़े हो गए और उन्होंने अपने परों को फैला दिया। दुनिया की हर मखलूक तस्बीह करने लगी। मशरिक़ के परिंदे मगरिब की मखलूक के पास मुबारकबाद देने गए और यही अमल जानवरों ने भी किया। सभी एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुफ्र के हैवानों में भी हलचल मच गई। नबी की वालिद मोहतरम अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर चुके थे। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब जब पोते की पैदाइश की खबर सुनी तो काबा जाकर सजदा किया और इस नेमत पर खुदा का शुक्र अदा किया। उसी वक्त आपने ये मंजर देखा कि काबा के अंदर और आसपास मौजूद तमाम बड़े बड़े बुत सब मुंह के बल उलट गए और जमीन पर गिर पड़े।
दूसरी मजहबी किताबों और तारीखी किताबों में भी ये मौजूद है कि उस रात दुनिया के तमाम बुत गिर गए थे। हुजूर की पैदाइश की रात किसरा के महल में जलजला आ गया और इसके 14 गंगरे गिर पड़े। बहरे तरबिया का पानी खुश्क हो गया और फारिस की आतिश ने आग बुझ गई जो 1000 साल से लगातार जल रही थी और एक लम्हे के लिए भी उसे बुझने नहीं दिया गया था। आतिश परख्स उस आग की पूजा करते थे। किसरा और केसर के शाही महल में जलजला आना ये बात का इशारा था कि अब बूतों को पूजना बंद होने वाला है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह ने आपको पाकीज़ा बदन और तेज कस्तूरी की तरह खुशनुमा खतना शुदा चेहरा नूरानी आंखें सुरमगी और दोनों सानों के दरमियान महर नबूवत पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। हुजूर की इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के साथ ही कुफ्र जुल्मत के बादल जट गए। सभी कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस दुनिया की तारीख का एक अजीम वाक़या है। आप तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आपके वजूद से पूरी दुनिया में नूर हक फैला और कुफ्र के अंधेरे दूर हो गए।